जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम कार्तिक मास के 7वें अध्याय की कथा सुनेंगे। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो, कार्तिक भगवान की जय हो। नारद जी बोले, हे महाराज, कार्तिक व्रत धारण करने वाले मनुष्यों के नियम संक्षेप में सुनाइए। सब प्रकार के आमिष, मांस, शहद, राई तथा नशा करने वाली वस्तुओं का परित्याग कर दें। पराया अन्न, परद्रोह, विदेश गमन, बिना तीर्थ के अन्य स्थान में रहना छोड़ देवें तथा देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गो, वृत्ति, स्त्री, राजा और बड़ों की निंदा त्याग दें। दाल, तिल, तेल, खरीदा हुआ पकवान, भाव और शब्द से दूषित वस्तुओं को छोड़ दें। जीवधारी का मांस, चूना, जभीरा का फल, मसूर, बासी अन्न न खाएं। बकरी, भैंस, गौ के दूध के सिवा अन्य दूध तथा ब्राह्मणों से खरीदा हुआ रस, पृथ्वी से पैदा हुआ नमक, ये भी सब छोड़ दें। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, पोखर का जल और अपने आप पकाया हुआ अन्न मांस के तुल्य कहा है तथा कार्तिक व्रती ब्रह्मचार्य से रहे। पृथ्वी पर शयन करे, पत्तों पर खाए और चौथे पहर भोजन करे। नरक चौदस को तेल लगाए। इस तिथि को छोड़कर कार्तिक स्नान करने वाला तेल न लगाए। घिया, बैगन, कुम्हड़ा, कटेरी, तरबूज, कैंथ ये सब छोड़ दें। शिवद्रोही और वेद से विपरीत चलने वालों से संभाषण न करें तथा उपरोक्त मनुष्य और गौ के देखे अन्न को तथा दोबारा पकाए हुए दग्ध अन्न को न खाए। विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए सामर्थ्य भर चंद्रायणी व्रतों को करें। क्रम से काशीफल, कटेरी, नई मूली, नारियल, तरबूज, आंवला, घिया, परवल, बेर, बैगन, लौकी और तुलसी इसके शाक को प्रतीप दादी स्त्रियों में त्याग देवें। रविवार के दिन आंवले का सेवन न करें। इन वस्तुओं के सिवाय व्रती मनुष्य जिन वस्तुओं का त्याग न करें उनमें से पहले ब्राह्मणों को भेंट करके फिर आप भोजन करें। व्रती पुरुष माघ में भी उत्तम नियमों पर चले और प्रबोधनी एकादशी में जागरण कृत्य करें। यथोवत रीति से कार्तिक के व्रत करने वालों को देखकर यम के दूत भाग जाते हैं। जैसे सिंह के डर से हाथी, विष्णु के व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ पर आदर पूर्वक रहता है वहाँ भूत पिशाच आदि नहीं रहते। यथा रीति से कार्तिक व्रती पुण्यों को मुख वाला ब्रह्मा भी कहने में असमर्थ है। विष्णु का व्रत संपूर्ण पापों का नाश कर उत्तम धन, पुत्र, नाती, धान्य को बढ़ाने वाला है। इन व्रतों को नियम पूर्वक करने से अन्य तीर्थों के सेवन की क्या आवश्यकता है। तो 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब हम आपको सुनाएंगे कार्तिक की कहानियाँ। अब हम सुनाएंगे आपको तुलसी माता की कथा। कार्तिक के महीने में तुलसी माता की पूजा करना, उनकी कथा कहानी सुनना सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है। तो प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय हो। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसा माता को सींचने जाती। जब तो हर कोई तो सींच के आ जाती, पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसा माता को रोजाना कहती, तुलसा माता सत की दाता, मैं बिलड़ा सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अडवा दे, लडवा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का बास दे, चटके की चाल दे, पटके की मोद दे, चंदन का काठ दे, झालर की झिड़कार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमाती हैं, तुम्हारी आरतियाँ करती हैं, तुम फिर भी सूख रही हो, क्या बात है। तुलसा माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है। मैं उसे और तो सब कुछ दे दूंगी, पर आप कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी। तो कृष्ण भगवान कहते हैं सब ठीक हो जाएगा। तो थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर जाती है। सब कोई उसको उठाने लगते हैं, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठती ही नहीं है। सब कोई कहते हैं कि पाप घाट की माता फेरती, जिससे इतनी भारी हो गई। तो इतने में भगवान भी आ जाते हैं बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके। सब पूछने लगते हैं, सबसे पूछते हैं कि भाई इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है। सब कहते हैं इसके काम में
मुझे एक बात कहने दो। अगर मैं इसके कान में एक बात कह दूंगा तो यह उठ जाएगी, हल्की हो जाएगी। सब कहते हैं कि चल भाई, हमने तो सबने करके देख लिया, तू भी अपनी मन की निकाल ले। तो भगवान, जो बूढ़े ब्राह्मण के रूप में थे, जाकर बुढ़िया के कान में बोले, बुढ़िया माई, मैं आ गया। तू बिलड़ा सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई, अडवा ले गडवा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मोत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झिड़कार ले, साई का राज ले, दाल भात का जीवन ले, कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कांधे पर ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। तो हे तुलसा माता, जैसे आपने उसकी मुक्ति करी, वैसे हम सब की भी करियो। जैसे उसको कांधा मिला भगवान का, हम सबको भी दियो। तो प्रेम से बोलो, तुलसी माता की जय हो। अब हम सुनाएंगे गंगा जमुना की कथा। एक गंगा थी, एक जमुना थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में से जा रही थी। जमुना ने 12 दाने जौ के खेल खेल में तोड़ लिए। गंगा बोली कि बहन, यह तो चोरी हो गई, तुझे तो पाप लग गया। जमुना बोली, अब कैसे उतरेगा? गंगा बोली कि 12 बरस साहूकार के घर नौकरी कर, तब उतरेगा। जमुना साहूकार के यहाँ गई, बोली, मुझे नौकर रख लो, 4 काम छोड़ के मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। एक तो मैं झूठे बर्तन नहीं धोऊंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, सेज नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं चासूंगी। साहूकार ने उसे नौकर रख लिया कि ठीक है, रह जाओ। 12 बरस बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार साहूकारनी मेले में जाने लगे तो जमुना से बोले कि जमुना, तुम भी चलो। तो जमुना ने कहा, नहीं, तुम जाओ। और जमुना ने उन्हें एक सोने का टका दे दिया और बोली कि वहाँ मेरी बहन गंगा है, उसको यह टका दे देना और कह देना बहन जमुना ने भेजा है। तो वह हाथ पसार कर गोरी गोरी बइयों में हरी हरी चूड़ियाँ पहनकर ले लेगी। वे लोग वहां जाकर सोने का टका देने लगे। तो गंगा ने हरी हरी चूड़ियाँ गोरी गोरी बइयाँ हाथ पसार के ले लिया और बोली, मेरी बहन जमुना से कह देना कि अब तेरे 12 बरस पूरे हो गए हैं, अब आ जाएगी। साहूकारनी घर आए। जमुना से बोले कि तेरी बहन बोली है कि तेरे 12 बरस पूरे हो गए हैं, अब तू आ जा। यह सुनते ही जमुना सहस्त्र धारा होकर बहने लगी। साहूकार साहूकारनी को जब यह पता चला कि जमुना माता हमारे सारे काम करती थी, तो मूंदे माथे पड़ गए और सोचने लगे कि अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। उधर जमुना गंगा के पास गई तो गंगा ने पूछा कि तू साहूकार और साहूकारनी को धीरज बंधाकर तो आई है ना, या नहीं? तो जमुना बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। तो गंगा बोली कि जाओ, उनको धीरज बंधाकर आओ, नहीं तो उनको संतोष नहीं होगा। जमुना दोनों के सपने में आई और बोली कि तुम उदास क्यों बैठे हो, क्यों उदास हो? तो वे बोले कि हमने तुम्हारे से ऊंचा नीचा सब प्रकार का काम करवाया, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा? तो जमुना बोली कि तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, मैं तो अपना पाप उतारने आई थी। तुम्हारे खेत में 12 दाने गेहूं के तोड़ लिए थे, इसलिए मुझे पाप लग गया था। तुम्हारे 12 साल काम करने से मेरा पाप उतर गया है। तुम उठो, तुम्हें कोई दोष नहीं लगा है, तुम्हारे खूब धन लक्ष्मी हो जाएगी और तुम्हारी मुक्ति भी हो जाएगी। हे जमुना माता, जैसे तुमने साहूकार और साहूकारनी को मुक्ति दी, वैसे सबको देना, हम सबको भी देना, हमारे पूरे परिवार को देना। तो प्रेम से बोलो, गंगा जमुना माता की जय हो। अब हम सुनाएंगे नित्यनेम भगवान की कथा। एक छोटी सी लड़की नित्यनेम भगवान की पूजा करती थी। भावच कहती थी, काम की ना धाम की, सारा दिन नित्यनेम नित्यनेम करती रहती है। लड़की एक टांग से खड़ी होकर बोली, हे नित्यनेम बाबा, अगर मैं सच्चे मन से धाती हूँ, आपकी पूजा करती हूँ, तो सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो जाओ। भगवान का सिंहासन डोला। छोटी सी लड़की तप कर रही है तो नित्यनेम बाबा सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो जाते हैं। लड़की ने आंख खोलकर देखा तो सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान है, मूर्ति रखी हुई है। अब वह आवाज देकर बोली, भाभी नित्यनेम बाबा, माँ देख ले नित्यनेम बाबा, माँ भी ध्यावे भाभी भी ध्यावे। हे नित्यनेम बाबा, जैसे उस छोटी लड़की का सत रखा, वैसा सब किसी का रखना। तो कहते सुनते हुंकारा भरते का। प्रेम से बोलो, नित्यनेम बाबा की जय हो। अब हम सुनाएंगे आपको लक्ष्मी माता की कथा। शुक्रवार के दिन लक्ष्मी माता की कथा सुनने से अन्न धन के भंडारे भरते हैं। तो प्रेम से बोलो, लक्ष्मी माता की जय हो। एक साहूकार था,
उसके 7 बेटे व 7 बहुएं थी। घर में किसी बात की कोई कमी नहीं थी, सब मिलजुल कर रहते थे। घर में बहुत सम्मति थी। एक दिन लक्ष्मी जी गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के ऊंचे पेड़ की टहनी पर बैठी हुई थी। वहां से पूरा गांव दिखता था और साहूकार का घर पास में ही था। उस दिन साहूकार के घर में खिचड़ी बन रही थी। लक्ष्मी जी का ध्यान साहूकार के घर पर गया तो उन्होंने देखा कि बड़ी बहू आई और रसोई में खिचड़ी का पानी चढ़ाकर नमक व हल्दी डालकर चली गई। दूसरी बहू आई, उसने चावल मूंग उबलते पानी में डाले और सोचा नमक भी डाल देती हूँ, और उसने नमक भी डाल दिया। तीसरी बहू आई तो उसने देखा आज तो खिचड़ी सींचने में काफ़ी समय लग रहा है, उसने भी बिना पूछे ही नमक डाल दिया। अब इधर खिचड़ी तैयार हो रही थी और बहुएं इधर मिलजुल कर और घर के काम साफ सफाई सभी कामों में लगी हुई थी। तो वे सब मिलजुल कर काम कर रही थी। अब बड़ी बहू रसोई में आई और भगवान को भोग लगाकर सबसे पहले ससुर जी को खाना परोसा। ससुर जी ने जैसे ही खिचड़ी का गिलास मुंह में लिया तो नमक बहुत ज़्यादा था। ससुर जी ने सोचा आज मैं अगर खाना नहीं खाऊंगा तो पूरे परिवार वाले भी नहीं खाएंगे और खिचड़ी घर के बाहर फेंक दी जाएगी तो गाय कुत्ते आकर खाएंगे तो घर के बाहर गंदगी भी हो जाएगी और दोबारा से खाना भी बनाना पड़ेगा सो अलग। इससे अच्छा है कि मैं ये खिचड़ी खा लेता हूँ। साहूकार ने पूरी खिचड़ी खा ली। अब सासू जी को खाना परोसा तो पहला गिलास खाते ही गुस्सा होकर बोलने ही वाली थी कि उन्होंने देखा कि पति खाना खाकर हाथ धो रहे थे। मन में विचार किया जब पति कुछ नहीं बोले तो मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों बुरी बनूं। सास ने भी खाना खा लिया। अब घर के बड़े बेटे को खाना परोसा गया तो बेटा जैसे ही खाना खाने बैठा तो खिचड़ी खारी लगी। उसने भी मन में विचार किया कि जब ऐसी खिचड़ी माता पिता खा सकते हैं तो मैं क्यों बुरा बनूं। उसने भी पूरा खाना खा लिया। अब बाकी भाइयों ने भी यही सोचा कि हमारे माता पिता और बड़े भाई इतने गंभीर हैं कि कुछ नहीं बोले तो हम क्यों बोले, क्यों बुरे बने। बाकी 6 भाइयों ने भी खाना खा लिया। अब बड़ी बहू खाना खाने बैठी तो मन में विचार किया कि मेरे सास ससुर पति देवर सबने खाना खा लिया तो वे कुछ नहीं बोले तो मैं क्यों पूछूं कि नमक किसने डाला है। उसने भी चुपचाप खाना खा लिया। अब बाकी बहुएं व बच्चों ने भी यही सोचकर खाना खा लिया कि हमारे बड़ों ने कुछ नहीं बोला तो हम क्यों बोले। ऐसा करते करते सारी खिचड़ी खत्म हो गई। यह सारा नज़ारा लक्ष्मी जी पेड़ पर बैठी हुई देख रही थी। तब लक्ष्मी जी ने सोचा कि जिस घर में इतनी सम्मति हो और घर में शांति हो, बड़ों का मान सम्मान हो, ऐसे घर को तो मैं कभी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि जिस घर में बड़ों का मान सम्मान व छोटों से प्यार होता है वहाँ पर तो स्वर्ग होता है और परिवार की सुख शांति सबसे बड़ा धन होता है। और लक्ष्मी जी उनके घर में सदा के लिए विराजमान हो गई। उनके घर में खूब धन बरसने लगा। दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होने लगी। पहले से भी ज़्यादा संपत्ति हो गई। तो हे लक्ष्मी माता, जैसे साहूकार के घर आई वैसे सबके घर आना। तो प्रेम से बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। अब हम आपको सुनाएंगे पथवारी माता की कथा। तो प्रेम से बोलो पथवारी माता की जय हो। एक बुढ़िया थी, उसने अपनी बहू से कहा तू दूध दही बेच कर आ। तो जब वह बेचने गई तो रास्ते में उसने देखा कुछ औरतें पीपल पथवारी पर बैठी हैं, पूजा पाठ कर रही हैं, पीपल पथवारी सींच रही हैं। उनको सींचता हुआ देखकर बहू ने पूछा कि तुम ये सब क्या कर रही हो। तो औरतें बोली हम पीपल पथवारी सींच रही हैं। तो उसने पूछा कि इससे क्या होता है। तो वे औरतें कहने लगीं इससे अन्न धन मिलता है, 12 बरस बिछड़ा हुआ पति भी मिल जाता है। तो बहू बोली ऐसी बात है, तुम तो पानी से सींचती हो, मैं तो दूध से सींचूंगी। तो गुजरी बहू जो थी वो रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह रोजाना दूध तो पीपल में और दही पथवारी में सींच देती। सास दूध दही का दाम मांगती थी तो वह कह देती कि महीना पूरा हो जाने दो तब दूंगी। इसी तरह धीरे धीरे कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनों के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई, क्योंकि और सभी औरतें तो पूजा पाठ करके चली गई थी, वो अपना बैठ गई। तो पथवारी माता ने पूछा कि क्या बात है, तू मेरे पास क्यों बैठी है और बहुत उदास भी है। तो बहू बोली कि आज तो सास दूध और दही का दाम मांगेगी। तो पीपल पटवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा डींडा पान पतूरा है, इसको तू ले जा। बहू ने वही ले जाकर चुपचाप डर के मारे कोठरी में रख दिया कि सासू माँ फिर पूछेंगी। तो सासू ने फिर दाम मांगा कि बहू दाम लाओ। तो बहू ने कहा कि कोठरी में देख लो।
तो सासू कोठरी में देखने गई। देखा तो क्या, कोठरी में तो खूब जगमग जगमग हो रही थी, हीरे मोती सोने चांदी। तो सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई हो, क्या कहीं चोरी की है? तो बहू ने भी आकर देखा, तो बहू को भी नहीं पता था कि इतना धन है। तो बहू ने सारी बात, अपने शुरू से लेकर आखिर तक की सारी बात बता दी कि मुझे तो पीपल पथवारी माता ने दिया है। तो सास ने कहा, अच्छा, कार्तिक नहाने से, पीपल पथवारी सींचने से इतना धन मिलता है? तो ठीक है, अगला जब कार्तिक आएगा मैं भी पीपल पथवारी सींचूंगी। चलो अगला कार्तिक आया। सास क्या करती, अपना दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पीपल पथवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती कि बहू तुम मेरे से भी दाम मांगो। तो बहू कहती, सासू जी क्या सासू से भी दाम मांगा जाता है? तो सास कहती, नहीं बेटा तुम मांग। तो बहू कह देती कि अच्छा सासू माँ दाम लाओ। तो सासू कहती कि ठीक है, महीना पूरा होने दो तब लाऊंगी। इसी तरह करते करते धीरे धीरे उसका भी महीना पूरा हो जाता है। तो इसी तरह पहले की तरह ही सब औरतें पूजा पाठ करके चली जाती है, वो अपना वहीं बैठी रहती है। तो पीपल पटवारी माता फिर कहती हैं कि क्या बात है, तुम क्यों बैठी हो? तो वो कहती है कि क्या बताऊं, आज तो मेरी बहू मुझसे मेरा दाम मांगेगी दूध दही का। तो पीपल पटवारी माता कहती हैं कि मेरे पास क्या दाम रखा है, तो यही ले जा। तो पीपल पटवारी ने सास को पान पतूरा डींडा दे दिया। उसने भी ले जाकर हिरस में कोठड़ी में रख दिया। बहू ने फिर कहा, सासू जी दाम लाओ दूध दही का। तो सासू कहती है, कोठड़ी में देख लो। अब कोठड़ी में जाके देखे तो क्या, कोठड़ी में तो कीड़े मकोड़े बिच्छू सांप अपना खूब बिलबिला रहे हैं। तो बहू कहती है, सासू माँ तुम किसका नरक कुंड उठा लाई हो? तो सास कहती है देखकर कि अरे ये क्या, तो पथवारी माता तो बड़ी दोष पीटन है, तुमने धन दिया, तुझे धन दिया और मुझे ये सब कुछ दिया। तो कोई और, एक दो औरतें और खड़ी थी, उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी बहू तो सत की भूखी थी, उसने तो निस्वार्थ भाव से पीपल पथवारी सींचा और तुमने धन के लालच में सींचा। तो हे पथवारी माता, जैसा आपने बहू को दिया वैसा सब किसी को देना, और जैसा सास को दिया किसी को मत देना। जय हो पीपल पथवारी माता की जय। अब हम आपको सुनाएंगे विनायक जी की कथा। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था, तो वो बोली, मेरा पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार ना छीनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब क्या था, उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चीने और ढा देवे, चीने और ढा देवे, क्योंकि दीवार टेढ़ी बन रही थी। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आए। उन्होंने कहा, आज कुछ भी काम नहीं किया। तो वो कहने लगे, सेठ जी एक बुढ़िया माई आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा, तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी टेढ़ी हो जाए। बस जब से दीवार टेढ़ी हो गई। सेठ जी ने बुढ़िया को बुलवाया। सेठ ने कहा कि हम तेरा सोने का गणेश गढ़ा देंगे, हमारी दीवार को सीधी कर दो। बस फिर क्या था, सेठ जी ने बुढ़िया माई के लिए सोने का गणेश गढ़वा दिया और सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। तो हे गणेश भगवान, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को दिया, सेठ जी को दिया, वैसा सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते का। जय हो गणेश भगवान की जय। अब हम आपको सुनाएंगे आरती। तो सबसे पहले गणेश जी की आरती सुनाएंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मुसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोड़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लटुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा,
माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु पुत्र वारी, मनोरथ को पूरा करो जाऊं बलहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। आज हम आपको सुनाएंगे जो आप अपनी पूजा की थाली में दीपक जलाते हैं उसकी आरती। काहे का दीवा, काहे का दीवा काहे की बाती, क्या फल पा लिया कार्तिक नहाती। काहे का दीवा काहे की बाती, क्या फल पा लिया कार्तिक नहाती। सोने का दीपक सोने की बाती, राधिका पा लिया कार्तिक नहाती। काहे का दीवा काहे की बाती, क्या फल पा लिया कार्तिक नहाती। चांदी का दीपक चांदी की बाती, रुक्मण पा लिया कार्तिक नहाती। काहे का दीपक काहे की बाती, क्या फल पा लिया कार्तिक नहाती। तांबे का दिया तांबे की बाती, उपजा पा लिया कार्तिक नहाती। काहे का दीपक काहे की बाती, क्या फल पा लिया कार्तिक नहाती। माटी का दीपक रुए की बाती, मैं फल पा लिया कार्तिक नहाती। जय हो दीपक भगवान की जय। अब हम आपको सुनाएंगे लास्ट में लोटे का। तो लोटे से तीका तक नहाए, नहाए धोए सरगो में आई। राजा से तीका तक नहाई, नहाए धोए सरगो में आई। बेटों से तीका तक नहाई, पैर पूजे सरगो में आई। बहुओं से तीका तक नहाई, पैर पूजे सरगो में आई। पोतों से तीका तक नहाई, चवड़ ढुले सरगो में आई। धोतों से तीका तक नहाई, चवड़ ढुले सरगो में आई। धियों से तीका तक नहाई, दान करे सरगो में आई। हाथों से तीका तक नहाई, दान करे सरगो में आई। सखियों से तीका तक नहाई, भजन करे सरगो में आई। पैरों से तीका तक नहाई, तीर्थ करे सरगो में आई। दीवाले तू आला बाला, तेरे कारण हो निष्ठाला। जो मैं बालूं ऐसा दिवला, दिवला बालू 30 दिन। लीपू घर का चौतरा, लंबी भुजा पसार। मांगे देंगे मोती देंगे, देंगे कृष्ण मुरार। जय हो कृष्ण भगवान की जय। दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ अपना प्यार दीजिए, अपना सहयोग दीजिए। मिलते हैं फिर अगले दिन नए अध्याय नए कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद।